Hello viewers, I am Barkha Gupta, speech therapist and audiologist and running Hearsay Well Speech and Hearing Clinic at Delhi and Noida. Uh, Most of the things the parents generally ask how we are speaking and what are the things are required. So I want to tell you, before starting of a speech therapy, we must to know how we are speaking, and I will discuss in detail the speech productions. Uh, this diagram I have prepared for how we are speaking. Basically, this is nose. So we are taking air from this nose, and this goes to the windpipe, windpipe, and going to the tracheas, and then goes to the respective lungs. This is a normal phenomenon when we are doing respiratory system, like breathing, inhaling and exhaling the airs. This respiratory mechanism we are utilizing when we are speaking. So speech breathing is a one terminology जो while speaking हम लोग बोलने के टाइम में we are using this air amount. When we are exhaling this air amount from our lungs, it goes and it crosses through the larynx, and through this larynx here is a voice box. This is a vocal fold. This is a vocal fold. This is a muscular structure basically, in which this goes like vibrations. It vibrate. So यहाँ पे क्या होता है, एयर यहाँ से क्रॉस करता है एंड इट कम्स इन oral cavity and crosses through the nasal cavity. It's depend on and it crossing. So dear viewers, ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल स्टॉप करो. It goes from this air and ये क्रॉस करता है यहाँ से. So यहाँ पे लैरिंग्स है और ये इस तरह से वाइब्रेट करता है, एंड थ्रू वाइब्रेशंस ये प्रोडक्शन करता है, आवाज़ का उत्पन्न करता है. यहाँ से आवाज़ जो प्रोडक्शंस होता है, ये आवाज़ जो है मैग्नीफाई होता है हमारे ओरल कैविटी में, जिसको कि हम रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंट कैविटीज. सो रेजोनेंस कैविटी इज लाइक ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी. देर आर जो भी हम बोलते हैं वो दो तरह का साउंड होता है. एक तो ओरल साउंड्स होता है जो हम मौखिक साउंड्स बोलेंगे, जो हम क है, प है, ट है, दिस ऑल आर द ओरल साउंड्स. एंड जो हम नाक से बोलते हैं लाइक न, म, ये सारे नेजल साउंड्स हैं, जिससे कि नेजल कैविटी से होकर क्रॉस करती है और बाहर निकलती है एयर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये नेजल कैविटीज एंड ओरल कैविटीज हो गए. यहाँ पे रेजोनेंस मैग्नीफाई होता है, मैग्नीफाई होता है व्हाट एवर वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस द लाउडनेस. लाउडनेस अगर कम करना है, सो दिस काइंड ऑफ लाउडनेस वी इंक्रीज. ओके, अब इसको क्या करते हैं, आर्टिकुलेटरी सिस्टम. यहाँ पे आर्टिकुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे दो तरीके के आर्टिकुलेटर्स होते हैं. एक एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है, एक पैसिव आर्टिकुलेटर होता है. एक्टिव आर्टिकुलेटर मीन्स प्रोड्यूसिंग, एक्टिवली हम उसको मूवमेंट करते हैं. एक्टिव आर्टिकुलेटर्स में टंग आता है और लिप्स आता है, एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स में हार्ड पैलेट्स आते हैं और अदर आर्टिकुलेट टीथ एंड ऑल दिस थिंग्स आता है. तो ये जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं ये हमें बोलने के लिए हेल्प करता है. लाइक अगर हम प बोलना चाहते हैं या त बोलना चाहते हैं तो हम उस पोजीशन पे प्रेस करते हैं. प बोलने के लिए हम दोनों ओठ को बंद करते हैं एंड देन फिर उसको रिलीज करते हैं एयर अमाउंट को. वाइल स्पीकिंग प, दैट एयर अमाउंट कम आउट. एयर जो है बाहर निकलता है माउथ से. इसका ये जो भी है, जो भी पोजीशंस है, इसका सबका आर्टिकुलेटरी सिस्टम में पोजीशंस बना है. इफ यू वांट टू, इफ हम लोग बोलना चाहते त साउंड्स या ट साउंड्स, उसका सबका पोजीशंस अलग है और उसी तरीके से हम प्रेस करते हैं. लाइक सपोज हम एग्जाम्पल, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. आर्टिकुलेटरी सिस्टम में हर साउंड का पोजीशन है और इस पोजीशन को लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम बनाते हैं, लाइक सा, रे, गा,
सबका पोजीशंस अलग अलग है। उसी तरीके से हमारे माउथ में भी पोजीशंस अलग अलग बना हुआ है। इफ यू वांट टू से प के लिए बाइलेबियल, ता, ता, क, सबका पोजीशंस जो है माउथ में अलग अलग बना हुआ है। इन द सेम वे व्हेन एंड ये आर्टिकुलेटरी सिस्टम्स, रेजोनेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम्स, यहाँ पे जो लैरिंग्स है, ये हमारा लंग्स है जहाँ पर दिस इज अ पावर हाउस बेसिकली, जो हमें एयर प्रोवाइड करता है एंड दिस एयर एक्ट एज ए एनर्जी जिसको हम यूटिलाइज करते हैं बोलने के लिए। सो पावर हाउस इसको हम बोल सकते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, बोलने के लिए। अब ये सारे फेनोमेनन को, जितना भी ये सारी चीज़ें हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। ये सारा हमारा ब्रेन का गेम है। ब्रेन इज गिविंग कमांड। सो ब्रेन जो है यहाँ पे सुपर पावर है विच कंट्रोलिंग एवरीथिंग। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लाइक यहाँ पर हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और दिस देयर आर सम एरियाज फॉर द लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग होती है हमारे ब्रेन में। हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है जहाँ पे ब्रोकाज एरिया है, वर्निक्स एरिया है, कॉर्टेक्स है, ऑडिटरी एरिया है, जहाँ पर वी आर लिसनिंग फ्रॉम द ईयर एंड दैट साउंड इज गोइंग टू द आवर ब्रेन एंड ब्रेन इज डिकोडिंग दैट थिंग्स व्हाट वी हैव लिसन्ड इट। क्या हमने बोला, उसका मीनिंग क्या है? हर लैंग्वेज का मीनिंग अलग अलग होता है। व्हेन वी आर सेइंग दिस, फॉर एग्जांपल, दिस इज, वी कैन से दिस इज पेन, दिस इज पेन, एंड इंग्लिश में हम इसको पेन बोलते हैं ऐसी दिखने वाली चीज़ों को, और हिंदी में इसको हम कलम बोलते हैं। तो इसकी डिकोडिंग कैसे होगी? हमारे ब्रेन में डिकोडिंग होती है कि कुछ ऐसी दिखने वाली चीज़ जिसका कि फंक्शन ऐसा है, उसको हम पेन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में ही होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस एस्पेक्ट, ब्रेन इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। सो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है स्पीच बोलने के लिए, जो स्पीच प्रोडक्शन होता है। लाइक एग्जांपल, स्टैमरिंग के केसेस में, डिलेड जो बच्चे होते हैं, या ऑटिज्म के बच्चे हैं, या सीपी के बच्चे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम बोलें, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इट विल बी वेरी लेंथी एंड वेरी बिग वीडियो। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।